दिल्ली, इंडिया की राजधानी जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। अगर दिल्ली को कुछ लफ्ज़ों में बयां करें तो अटूट, जुनून, भीड़ और भगदड़। दिल्ली के कई रंग रूप हैं और उन्हें में शामिल है एक मंडी जो दिल्ली को दुनिया के सामने एक अलग दर्जे पे उठा देती है। ये है आज़ादपुर। दिल्ली में बसी ये मंडी एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी जो कि 90 एकड़ से भी ज़्यादा बड़ी जगह में फैली है। इस मंडी के अंदर समय और जीवन मंडी के बाहर की दुनिया से अलग चलते हैं। ये मंडी इतनी बड़ी है कि यहाँ आपको हर चीज मिल जाएगी। पपीते से पाइनएप्पल, मिर्च से शिमला मिर्च, प्याज से तरबूज, अदरक से लहसुन और भीड़, जिसमें है हमारे किसान, मेहनती मजबूत पल्लेदार, व्यापारी, खरीदार, बच्चे, परिवार, एक चोर भाई, उनका 420 कुत्ता, कुछ बंदर और गायें, बहुत सारी गायें और शायद एक गिलहरी भी। अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि आप जो फल सब्जियां खाते या बनाते हो शायद ज़ेप्टो से मंगवाते हो, लेकिन ये फल सब्जियां जहां से आती है वहां 140 अलग तरह की वैरायटी भी मिलती है। 1977 को एस्टैब्लिश हुई वही मंडी लगभग 1000 टन रोज़ाना दिल्ली की गलियों में बढ़ जाती है। ये है आज़ादपुर और सालाना वही मंडी के फल सब्जियों का लेन देन करीबन 40-45 लाख मीट्रिक टन में पहुंच जाता है। शुरू करते हैं यहाँ के मेन हिस्सेदार किसान से। मेरा नाम संतलाल है, ग्राम खानपुर मेवान, पोस्ट जिंदोली, तहसील मुंडावर, जिला तिजारा खैरतल या खैरतल तिजारा के नाम से बोल। और आप कैसा? हाँ, मैं किसान। आजकल क्या था भाई साहब, प्याज की फसल का बारे में अब रेट को तो हमको के पत्र हो तो सेठ जी डिसाइड करते हैं। तुम्हारी यह भाव बिक्री है या भाव खरीदार मांग रहा, बताओ देनी या नहीं देनी। अब हमारे पास में कोई सूचना थोड़ी होती है, अगर मना कर दिया नहीं देंगे तो हो सकता है वो दोपहर बाद में वो रेट ही नहीं पकड़े, आधा रेट में देनी पड़े। मजबूरी है हमारी। तो वो तो जैसे मान ले 1-2-4 किसान के बिक जाते हैं तब हमको आपसे पता लगता है यार उसकी इतना भाव बिकी है और अपनी उससे बढ़िया है, लेकिन फिर भी सारी कहे बढ़िया तो लास्ट में जाके सस्ती बिक जाती है और जो घटिया है वो महंगी बिक जाती है। क्यों? इनका कोई फिक्स रेट तो है नहीं कि आज के ये तो मनमानी रेट। क्या कभी ऐसा होता है कि घाटा लेकर वापसी जाना पड़ता है? अरे भाई ये तो हर बार हो रहा है, आज भी हो रहा है। तो बीज का पैसा, मजदूरन का पैसा वो भी वापसी ना आ रहा भाई। और प्रॉफिट का मार्जिन कितना होता है, मुनाफा कितना हो जाता है? अरे भाई अब तो घर से दे रहे हैं यार। कैसे, जब सीजन हो या कुछ? सीजन अभी सीजन ही तो चल रहा है, ज्यादा सीजन का ही चलेगा, हाँ वहाँ में नुकसान। एंड में एक चीज अपने ओर से आप बताइए कि मेन जो मार्केट में आपसीदारी में यहाँ पे किसानों के लिए आपसीदारी में कुछ किया जाता है, ध्यान रखा जाता है? भाई कहा ध्यान रखो जाए, कुछ भी ना ध्यान रखो जाए। इन तो अगर वो 200 होगा फोन पे बात कर रहा है तो कोई आएगा फोन एक सा ले जाए, बताइए कहाँ कहीं है। मतलब किसान के लिए भोगने वाली बात है। हाँ, किसानों के मन की उदासी मंडी की सफ़ेद रोशनी में और गहरी लगती है। यहाँ दाल सब्जी के भाव बदलते रहते हैं, लेकिन इन किसानों की मुश्किलें नहीं। ये मार्केट में फल सब्जी का दाना तो भरपूर लाते हैं, लेकिन उससे कुछ दौलत नहीं बना पाते। और फिर आते हैं वो जो किसानों के लाए इस दाने को मंडी की गलियों तक पहुँचाते हैं, यहाँ के पल्लेदार। ये वो लोग हैं जो सुबह तकरीबन 3 बजे से मार्केट की जद्दोजहद में लग जाते हैं और उसकी धड़कन बनकर आपके और हमारे लिए सब्जियों को दुकानों तक पहुंचा देते हैं। आइए उन्हीं में से एक का नजरिया जानें। क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम क्या है? गुद्दर सा और आप कहाँ से हैं? बिहार का रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं। आपको इस आज़ादपुर मंडी में कितने साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए? 12 साल। 12 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। तब किस किस तरह के काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ तो ठेला भी हिलता हूँ, बोरी का नाप भी उठाता हूँ, सिर पर भी उठाता हूँ। आप एक दिन का कितना कमा लेते हैं? मतलब जो आपकी दिहाड़ी होती है वो कितनी होती है, एक अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो? कभी 400 भी कमाते हैं, कभी 500, कभी 200 भी कमाता हूँ। अच्छा। हाँ? और ये जो कमाई है वो आपके घर चलाने के लिए मतलब सफिशिएंट होता है उतने में? आपका घर चलाने के लिए जो भी आप कमाई कर रहे हैं दिहाड़ी में, उसमें घर कैसे चलेगा?
मतलब आपके हाथ पैर तो पूरे गिर जाते होंगे, आपके पैरों में भी दर्द होती होगी, कंधे में पूरा दर्द तरह होती होता है, नहीं देख देख घिस जाता है, ठेला हो जाता है पूरा। हिम्मत मेरा यही है, टूट जाए मर जाए तो यही काम ही होता है। यहाँ उस टाइम में देखा नहीं जाता है को हिम्मत तो वहाँ बनता है, जब बोरी लाता हिंचता हूँ तो वहाँ तो पावर तो लगता ही है, सीने में ताकत तो लगता ही है। एक दिन में आप कितना वजन उठा लेते हैं? मतलब एक दिन में तो 200-400 बोरी देह पर भी चढ़ जाता है, 100 बोरी 200 बोरी चढ़ता आप है अकेले उतना वजन करते हैं? अकेला। बोरियां? हाँ, अकेला 100 बोरी भी तय करता एक हूँ दिन सब। में। आपको जीवन एक मौका दे कि आप अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकते हैं या आप ये ना करना चाहते तो आप क्या करेंगे? वो तो करना था, उतना हमको पूंजी होगा तब न करेंगे। क्या सोचेंगे, घर द्वार बनाता है लोग, यही सब सोचने के लिए न। और क्या है दुनिया में। आपके जिंदगी का सबसे मुश्किल समय कौन सा रहा है? सबसे मुश्किल समय तो मेरा हो ही रहा है, अब समय अब फिर बन के आएगा। कुद्दर शाह की तरह हजारों पल्लेदार यहाँ मंडी में पल्लेदारी की इस भाग दौड़ से थककर यहीं नींद, भूख, प्यास और आराम फरमा लेते हैं। जहाँ एक तरफ ये पल्लेदार सुबह से शाम तक पूरी मंडी का बोझ उठाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं गलियों के किनारे दुकानदार अपने हिसाब किताब को संभालते मिलते हैं। मंडी की कहानी इन पल्लेदारों के पसीने से शुरू होती है और व्यापारियों के फैसलों पर आकर पूरी होती है। उन्हीं व्यापारियों में से एक है मनीष आनंद और ये रहा उनका नजरिया। रागपुर मंडी के अंदर ना हर एक आदमी का योगदान है। यहाँ छोटे से छोटे आदमी से लेकर बड़े से बड़े आदमी तक, यानी कि माल मंगाने से लेकर उसको सेल आउट करने का, सेल आउट से ट्रांसपोर्ट तक और ट्रांसपोर्ट से कंज्यूमर तक पहुँचाने में चेन बनी हुई है। एक डिपेंड है कि एक इम्पोर्टर माल मंगाएगा, वो इम्पोर्टर दिल्ली माल लेके आएगा, दिल्ली के सारे वेंडर उसको खरीदेंगे, खरीदने के बाद उसे जहाँ पर भी वो ट्रक खड़ा है वहाँ से अपनी दुकान तक लाने के लिए एक हमें लेबर या एक रिक्शा की ज़रूरत होगी। फिर उसको बेचने के लिए हमें एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जो फिर डिस्प्ले करेगा, जो उसके रेट बताएगा, जो पार्टियों को कॉल करेगा, जो भी वेंडर है, जैसे मैंने बताया चंडीगढ़, पूरा पंजाब, जम्मू कश्मीर तक यहाँ से माल जाता है, तो उनको भी माल देने के लिए कोई कॉल करेगा। फिर यहाँ से वो रिक्शे वाला ही, जो रिक्शे वाला सुबह माल लेकर आया था, वही रिक्शे वाला रात को ट्रांसपोर्ट पर माल छोड़ के आएगा, जहाँ से एक गाड़ी खड़ी होगी किसी भी एक स्पेसिफिक एक जगह के लिए, अम्बाला के लिए अलग खड़ी होगी, चंडीगढ़ के लिए अलग खड़ी होगी, जम्मू कश्मीर के लिए अलग गाड़ी खड़ी होगी, वहाँ जाके वो उनको छोड़ के आएगा, फिर वो माल डिस्पैच होगा वहाँ तक। तो हर एक आदमी का अपना एक है कि कंज्यूमर, हाँ, कि कस्टमर तक कैसे पहुँचेगा। बहुत कम समय होता है क्योंकि फ्रेश पहुँचाना है। जब उसकी कटिंग हुई है, उस कटिंग से लेकर, मैं ये बात कर रहा हूँ वेजिटेबल की और इंडियन फ्रूट्स की, जब उसकी कटिंग हुई है तो उसको कैसे ना कैसे करके जल्दी से जल्दी इंडियन मार्केट में पहुँचा दिया जाए, ताकि वहाँ से भी जब वो माल यहाँ पहुँचेगा तो हम भी जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि कैसे ना कैसे करके उस वेंडर तक पहुँच जाए। फिर उस वेंडर वो भी चाहेगा कि जल्दी से जल्दी ये रेडी वाले तक पहुँच जाए या शॉप तक पहुँच जाए, ताकि कस्टमर उसे फ्रेश लेकर खा सके। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए, मैं अगर बताऊँ तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आगे जो साफ सफाई है ना वो रहे, वो मेंटेन रहे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गंदगी फैलाने वाले ज़्यादा हैं और उसको समेटने वाले बहुत कम। जो वर्कर्स यहाँ पर हैं, अगर मैं बात करूँ तो इस रोड के लिए भी 2 या 3 इतने ही होंगे, और फैलाने वाले अगर मैं मान के चलूँ तो कम से कम 300 प्लस होंगे। तो इतना जितनी मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा तो हम फैलाने के लिए तैयार हैं। और एक ज़रूरी भी क्या, मतलब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। अब हम कि हम उसको उस वेस्टेज को फेंके तो फेंके कहाँ, क्योंकि स्पेस कम है और काम ज़्यादा है, डिस्पैचिंग ज़्यादा है, तो हम एक इजी वे चुनते हैं कि रोड पर उसको फेंक दिया जाए। तो रस्सी फिर कभी किसी के पैर में आती है, जैसे जानवर यहाँ घूम रहे तो वो उनके पैर में ही लसता है, तो वो चीज़ है। अब दूसरी बात यह है कि अगर मैं यहाँ गंदगी रखूँगा, जो भी यहाँ पे काम कर रहा है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो मेरा लड़का है दुकान का, चाहे वो कोई भी है, तो गंदगी होगी तो आप भी हेजिटेशन करेंगे यहाँ आने के लिए। इवन काम करेंगे तो एक बीमारियाँ कहीं ना कहीं आपको घेर के रखेंगी, कहीं ना कहीं आपको ये रहेगा डर कहीं ना कहीं यार ऐसा तो नहीं है कि बीमारी यहाँ से लग जाए, चलो हाथ, क्योंकि यहाँ कोई हाथ धोने के लिए कोई ऐसी सैनिटाइजर तो है नहीं। काम कर रहे हैं, जब खाना खाएंगे जब ही हाथ धोएंगे, अब वो हाथ कहाँ लग रहे हैं कुछ। मनीष आनंद और उनके जैसे कई व्यापारी इस मंडी में ना जो केवल ये फल और सब्जियां हमारे टेबल्स तक ज़ेप्टो के द्वारा पहुंचाते हैं, बल्कि ये देश विदेश में इनका लेन देन करते हैं। लेकिन ये मंडी जितनी बड़ी है उतना ही मुश्किल है इसको साफ रखना। व्यापारियों और एपीएमसी के कार्यकर्ताओं की कोशिशों के बाद भी इस मंडी को साफ रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। रोज़ हज़ारों टन माल आता जाता है, लेकिन उसके साथ उतना ही कचरा भी, और वही कचरा कुछ लोगों का रोजगार बन जाता है।
आज़ादपुर में आपको कोई आपके मज़हब या पोशाक से नहीं तोलता, बल्कि यहाँ अगर आप जाने जाएंगे तो अपने बंदगी और बुलंदगी के लिए। ये मंडी नहीं, अपने आप में एक दुनिया है जिसके खुद के अपने अलग नियम और तरीके हैं, जो कि आप सिर्फ महसूस यहाँ आकर ही कर सकते हैं। समय हर समय को बदल देता है और कुछ ऐसी ही है कहानी हमारे आज़ादपुर की। तो समय मिले तो आना कभी आज़ादपुर।